बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप सीक्वेंस एंड अनसीक्वेंस कॉलम के साथ किस तरह काम करता है लार्ज डेटा के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अंदर एरे कंडीशन भी हम लगाएंगे और इजी करने के लिए रिकॉर्ड को और डेटा को। वी लुकअप का पहले काम क्या होता है एक्सेल में ये समझ लें। एक्सेल में डेटा सर्च करना वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप कॉलम से सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है पहले ये देखें और फिर उसको सोल्यूशन किस तरह से होगा ये भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सीरियल नेम जेंडर XYZ जो भी आपका डाटा है सर्च करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम होता है वही हमारा सर्च बेस्ड डाटा होता है। यानी अगर पोर्ट कॉलम से हमें डाटा चाहिए हम कहीं भी लोकेशन पे यहाँ से हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और मैं मिसाल के तौर पे इधर चाह रहा हूँ लुकअप करना तो मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। इसको अलग शीट पे चाह रहा हूँ तो वहाँ जाके अलग शीट पे भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सेम विथ को पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V कॉलम विथ को ओके करेंगे यहाँ पर। अब प्रॉब्लम क्या आती है डेटाबेस के अंदर से डेटा लुकअप करने के लिए। अब जैसे सीरियल का डेटा है मैंने यहाँ से कोई भी नंबर टाइप करा 2 तो 2 डाटा हमें यहाँ पे सर्च होकर आ जाए। ठीक है जी, तो इसके लिए हम लगाते हैं सर्च करने के लिए वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई जिस सेल से हम सर्च करेंगे। टेबल एरिया में ऑल डेटाबेस जिसका रिकॉर्ड सर्च करना है वो, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स। ठीक है जी, लुकअप वैल्यू और फिर कॉमा के बाद टेबल एरिया में ऑल डेटाबेस आ गया, फिर कॉमा लगाया कॉलम। यानी इन डेटा के अंदर से कौन से कॉलम का डेटा सर्च कर रहे हैं तो हम नेम कॉलम में लगा रहे हैं। अब लुकअप ID 1 जो हमने टेबल एरिया सिलेक्ट किया और नेम 2 हो गया तो यहाँ पर कॉलम हमारा नेम चाहिए, सर्च हमें 2 होगा और फिर यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे फॉल्स होता है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फॉल्स सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, नेम आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कॉलम 2 था, उसके बाद आगे के लिए जब हम 3 में लगाएंगे कॉलम तो यहाँ से 1 2 3 जेंडर हो जाएगा, फिर 4 एज हो जाएगी, फिर 5 NIC हो जाएगा, फिर 6 डेट ऑफ ज्वाइनिंग और फिर 7 और फिर 8 और फिर 9 और फिर 10 और फिर 100 50 40 जितने कॉलम है सबके लिए आप ये काउंट करते रहेंगे अगर ये वाली वीडियो पूरी नहीं देखेंगे। लेकिन इसका हल क्या है कि इस तरह से काउंट नहीं करना पड़े तो इसके लिए हम क्या करेंगे। अब ये कॉलम 2 का मसला आ रहा है। अब यहाँ पर एक दो कंडीशन और है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया कि काउंट करना पड़ेगा, फिर कितने कॉलम है सब काउंट करें। पहला मसला ये किस तरह हल होगा वो मैं क्यूरी सॉल्व करूंगा। और फिर सीक्वेंस कॉलम है यानी नेम के बाद हमारे पास डेटा में जेंडर एज NIC सीक्वेंस में ही चल रहा है। ये बास टाइम होता है कि नेम के बाद NIC पहले आ गया, फिर जेंडर आगे चला गया, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले आ गया, डिपार्टमेंट आगे चला गया, इस तरह से सर्च करना है। तो पहले तो मल्टीपल कॉलम में जो सीक्वेंस सेटिंग है उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लार्ज डेटा में काम कर रहे हैं तो इसके लिए फिर हम एरे यूज करते हैं फॉर्मूले के अंदर। एरे के लिए हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैनुअल हमें इसको आगे जाके 3 नहीं करना पड़े, 4 नहीं करना पड़े, 5 नहीं करना पड़े। तो जितने कॉलम का डेटा हमें लुकअप करना है वो कॉलम देख लें 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 2 तो ऑलरेडी हुआ है, फिर 3 4 5 6 7 8 सैलरी लास्ट है हमारी। ठीक है जी, और इसके लिए अगर आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है तो मैं एक और तरीका भी इसका बताता हूँ। Ctrl+X कट हेडिंग काउंट कर लें यहाँ पे सिलेक्ट करके और इधर देखिए काउंट आ जाएगा। ठीक है जी, जितने यानी अभी हमने सेल करे हैं वहाँ पे 1 छोड़ के 7 यानी 8 तक हमें यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है जी, तो इस तरह भी अगर लार्ज डाटा है तो आप कॉलम काउंट नहीं करें। अब यहाँ पे फॉर्मूले की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, फॉल्स के साथ, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को यूज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के साथ कॉलम में हम दे देंगे 3, 2 के बाद कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6, कॉमा 7, कॉमा 8। 7 कॉलम थे, 1 छोड़ के 8 कॉलम होगा। 2 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कॉमा। ठीक है जी, कॉमा के बाद फॉल्स कंडीशन ऑलरेडी हमारी अप्लाई हुई हुई है। तो ये तो हो गया लार्ज डाटा के लिए। लेकिन इससे पहले भी एक काम ये करना है, ये कॉलम वाइज एब्सोल्यूट होगा ताकि ये कॉलम आगे यहाँ से ड्रैग नहीं हो, डाउन ड्रैग हो जाए। तो इसको हम कॉलम नंबर जहाँ आ रहा है इससे पहले क्लिक करेंगे और कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे। टेबल एरे की रेंज जो आ रही है यहाँ पर, इसका डेटाबेस जो हमने सेलेक्ट करा है 1 टाइम F4 रो वाइज और कॉलम वाइज फिक्स, कोड हमने कॉलम वाइज फिक्स किया है। अगर नॉर्मल F4 प्रेस करेंगे तो ये डेटाबेस जो हमने टेबल एरे में सिलेक्ट किया है इसको 1 टाइम F4 करना है और ये जो कोड हो गया ये हमारा 3 टाइम F4 होगा कॉलम वाइज फिक्स। अब अप्लाई किस तरह से करना है, सिंपल यहाँ इंटर
और ये देखिए मेरा ऑफिस 365 है, फिर मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप भी अपडेट कर लें वर्जन। अब इसमें डायरेक्ट जो है कंडीशन अप्लाई हो जाती है, हमने सिर्फ क्या करा इंटर और ये अप्लाई हो गया। लेकिन आपका अगर ऑफिस 365 वर्जन नहीं है तो आपका ये वाला डाटा ऑटो ट्रैक नहीं होगा। आपको ये करना होगा, आप इसको F2 करेंगे एडिट और फिर कंट्रोल फिर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, पहले सिलेक्ट कर लिएगा, फिर F2 करिएगा और फिर कंट्रोल इंटर। तो ये एरे कंडीशन आपकी लास्ट कॉलम तक अप्लाई हो जाएगी, जितने कॉलम इधर आपने डिफाइन किए होंगे एरे के साथ। ठीक है जी, ये सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पे कुछ डाउट हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारे पास इसका बेनिफिट क्या है, जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग में हमारे पास आ रहा है एरर, क्योंकि मजीद अभी कोड हमने एंटर नहीं करे। अब हम कोई भी कोड एंटर करते हैं अनसीक्वेंस में तो उसका डाटा हमारे पास सर्च होकर आ रहा है। ठीक है जी, ये देखें ये हो गया ना बढ़िया काम। जो भी डाटा मिलेगा उसका डाटा हमें सर्च करके देगा। ये हो गया एरे और सीक्वेंस कॉलम के अंदर वीलुकअप का इस्तेमाल। ठीक है जी, ये तो हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। अच्छा, एरर के बगैर जो सीरियल के बगैर जो एरर है उसको इफ एरर से कंट्रोल कर लेते हैं हम, ताकि एरर रिटर्न नहीं हो। तो इफ एरर से हम पूरा फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे आखिरी में कॉमा और 2 इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे ब्लैंक के लिए। तो इस तरह भी आपका एरर जहाँ तक आप फिल करेंगे ये नहीं आएगा, और जब कोड इंटर होंगे आपके तो ऑटोमेटिक डाटा शो होना शुरू हो जाएगा, जो भी डाटा आपको सर्च करना है। ठीक है जी, ये चीज़ें भी समझ में आ गई। अब इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैं यहाँ से हेडिंग को जो है कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं एक अलग शीट पे एग्जाम्पल को समझाता हूँ। यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, प्लस क्लिक, कंट्रोल V, कंट्रोल ऑल्टर V, सेम कॉलम विद पेस्ट करनी है, पेस्ट स्पेशल से कॉलम विद पेस्ट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से मैं कुछ डाटा को शॉर्ट कर लेता हूँ, और इन हेडिंग्स को मैंने स्टार्ट से कॉपी पेस्ट करा सीरियल नंबर की और कंट्रोल V कर दिया पेस्ट। अब इधर क्या मसला आएगा, अब मैंने यहाँ से कंट्रोल C NIC रखी है, यहाँ पे NIC के बाद डिपार्टमेंट रख दिया यहाँ पे। अब इसी तरह मैंने अपनी मर्जी से सेटिंग कॉलम कर ली कि भाई मुझे इस तरह से डाटा लुकअप करना है। अब ये अनसीक्वेंस है, डाटा इसी में से लुकअप होगा, लेकिन कोई हेडिंग पहले कर दी हमने, कोई हेडिंग बाद में कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू हेडिंग हमें डाटा को लुकअप करना है। बेस हमारा वी लुकअप फॉर्मूला ये। अब इधर हम कोई भी पहले से लुकअप वैल्यू लिख लेते हैं फॉर्मूले के लिए। अब हम क्या करेंगे, ट्रिक यूज। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये आ गई, कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे इसको F4 3 दफा। ठीक है जी, अब कॉमा करेंगे, फिर टेबल एरे में तरीका वही आएगा, ऑल डेटा सिलेक्ट। अब ये टेबल एरे रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, F4 वन टाइम। अब कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉलम इंडेक्स का इशू। कॉलम इंडेक्स जब अनसीक्वेंस कॉलम होंगे तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कॉमा के बाद मैच। मैच में क्या होगा, जो हेडिंग लुकअप करनी है वो सेल क्लिक, ये हेडिंग लुकअप करनी है, कहाँ ढूंढनी है, क्योंकि हेडिंग हमारी आगे पीछे है और ये सीक्वेंस मेन डेटा की है। तो हेडिंग के हिसाब से डेटा चाहिए, तो हेडिंग के लिए मैच करने के लिए मैच फॉर्मूला लगेगा। लुकअप वैल्यू नेम सेल, इसको हमने कॉलम रो वाइज फिक्स कर दिया ताकि ये डाउन ड्रैग नहीं हो, राइट ड्रैग हो जाएगा कॉलम पे। तो इसको हमने 2 दफा F4 किया। ठीक है जी, इसके अलावा लुकअप एरे के अंदर ऑल हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। जो जिस हेडिंग को लुकअप करना है जिन डेटाबेस के अंदर, वो ऑल डेटा सिलेक्ट होगा। ऑल हेडिंग सिलेक्ट कर ली लुकअप एरे में, और फिर यहाँ पर वन टाइम F4 फिर कॉमा, तो ये मैच ऑप्शन आ जाएगा, 0 एग्जिट मैच या 1 लेस देन या -1 ग्रेटर। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन एग्जिट मैच है। एग्जिट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे फॉल्स ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इंटर के साथ अब इसको आगे हम फिल करेंगे जिस तरह मैंने F4 बताया, इसी तरह से करना है। ठीक है जी, लुकअप वैल्यू जो होगी ये 3 दफा F4 कॉलम वाइज फिक्स, डेटाबेस वन टाइम F4 मैच में, फिर लुकअप हेडिंग रो वाइज फिक्स करी हमने 2 दफा F4, और फिर ऑल हेडिंग के अंदर से लुकअप करनी थी हेडिंग वन टाइम F4 0 एग्जिट मैच, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो वी लुकअप का ऑप्शन ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स कंडीशन, और फिर यहाँ पर ट्रैक। अब देखें यहाँ पे अनसीक्वेंस कॉलम के अंदर किस तरह से हेल्प होगी हमारी। NIC था पहले हमारा N9 के बाद, तो NIC की मदद से जो NIC नंबर है वही डाटा असद का हमारे सामने आ गया। ठीक है जी, अब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जो एरे अगर आपका सीक्वेंस डाटा है तो उसमें एरे की मदद से आप मैनुअल कॉलम ना लिखना पड़े, वो अप्लाई करें। और अगर इस तरह से अनसीक्वेंस डाटा है तो फिर वीलुकअप से आप मैच के साथ अप्लाई करेंगे। तो जो हेडिंग्स आप पहले लिख रहे हैं, जो हेडिंग बाद में लिख रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको डाटा लुकअप हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में लास्ट में ले गया। ठीक है जी, अब मैं इसको और आगे फिल कर लेता हूँ। आगे फिल
तो वही रिकॉर्ड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर डेट नहीं आ रही है कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट के लिए, और यहाँ पे आप जो भी कोड इंटर करना है सिर्फ आपको डेटा थोड़ा सा नीचे तक फिल करना होगा, वो डेटा फिर उसी का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा 8 डेटा 1। अब देखें इसको हमने कंडीशन को जो अप्लाई करा था सिलेक्ट करेंगे और नीचे फिल करेंगे तो सबके नाम मिल जाएंगे। 9 पे सैफी आ गया, 10 पे शामी आ गया, 6 पे अली, 8 पे 1 पे। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस अनसीक्वेंस में फार्मूला वी लुकअप किस तरह से यूज किया जाएगा ये मैंने आज की इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी और इसमें भी सीखने को मिला होगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है जी। और कमेंट करके अपनी फीडबैक से जरूर आगा कि अगर कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।